विचित्र बनावा, विचित्र बनावा। समय पाकर और विश्वामित्र जी के आगे लेकर दोनों भाई विश्वामित्र जी जो रोजाना सुबह पूजा पाठ करते हैं अपने इष्ट देव की, तो उसकी पूजा के लिए, उनकी पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में दोनों भाई जाते हैं। और प्यारी प्यारी माताओं, जब जैसे ही दोनों भाइयों ने जाकर राजा का बाग देखा, इसमें कोयल, तोते आदि पक्षी मीठी वाणी बोल रहे हैं, जहाँ का जल मानो अमृत है। अनेक भोरे पक्षी जहाँ मधुर गुंजार कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। दोनों भाई राजा जनक का बाग देखकर बड़ी प्रसन्न है। अभी साउंड तो अच्छा चल रहा है, पर मेरा साउंड वाले भैया से निवेदन है कि थोड़ी सी आवाज को और बढ़ाएं ताकि सभी लोग आवाज को सुन सके, और थोड़ी क्लियर कर दें साउंड को क्लियर। तो प्यारी प्यारी माताओं, इस प्रकार दोनों भाई तो मालवियों से पूछकर इधर उधर फूल लेने लगते हैं। बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर से बंधु समीर, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख दे। देखिए, अब धन्य है विवाह, धन्य है वह सरोवर जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख प्रदान कर रहा है, सुख दे रहा है। जहाँ दिस चितहि पूछ माली कण, लगी लैन दल फूल मुदित मन। प्रभु तो मालियों से पूछकर फूल लेने लगते हैं प्रभु श्री राम को। और अब इधर दूसरी तरफ भैया तभी वहां पर क्या होता है, ओ तेहि अवसर सी ताता सरसी ताते जा पूजन जननी पटाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती सब सुभग सयानी, गावंगी तुम मनोहर वाणी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, उसी समय वहां पर माता सीता भी आ जाती हैं, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें वहां पर उन्हें गिरजा पूजन के लिए भेजा था। तो उनके संग में सुंदर और सयानी सखियां मधुर वाणी में गीत गाती हुई चली आ रही।
सरोवर के पास ही एक गिरजा मंदिर है। तो वे सभी सखियां सरोवर में स्नान करके गिरजा पूजन के लिए गिरजा मंदिर में जाती है। और भैया जैसे ही वो सब सखियां वहां पर जाने लगती हैं कि तभी क्या होता है, एक सखी क्या करती है कि एक सखी सिया संग विहाई, एक सखी सिया संग विहाई, गई रही रे कन को लवाई, गई रही रे खन फूलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। तभी भैया एक सखी सीता जी की एक सखी उनका साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली जाती है। वो देख रही है कि अब देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं वहां पर, ये देखने के लिए चली जाती है। कि तभी उसने क्या देखा, राम और लक्ष्मण को देख लिया भैया। और जैसे ही सखी ने राम लक्ष्मण को देखा तो दौड़ी दौड़ी बहुत जोर से दौड़ी सीता मैया के पास आई और आकर हाथने लगी। तो सखियों ने उसकी दशा का कारण पूछा तो वह बोली, तो वह क्या कहने लगी कि सखी दी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, सखी दो कुंवर जय हो मनोहर आज आए हैं, सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, मनोहर आज आए हैं, सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। नाम छोटे का अवधपुर राम है नाम, अवधपुर नाम है मेरा, पिता दशरथ की जाए, सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं, सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं।
लखन की मोहनी मूरत नौ की बारी है विश्वामित्र के सुंदर मनोहर आज आए हैं सखी गोकुल सुंदर मनोहर आज आए हैं मनोहर आज आए हैं सखी गोकुल सुंदर मनोहर आज आए हैं आज आए हैं बोलो रामचंद्र भगवान की जय सीता मैया की जय बाल संत महाराज की जय। अब देखिए वह सखी बोली तेरी सखियों मैं किस प्रकार बखान करूं। एक की तो सांवरी सूरत दूसरे की मोहिनी मूरत। अब बताओ सखी मैं किस तरह से तुम्हें बताऊं क्योंकि मेरे नेत्र बिना वाणी के और मेरी वाणी बिना नेत्र की इसलिए मैं किस तरह से उनकी छवि का बखान करूं। इतना सुनते ही तो सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई और उस प्यारी सखी की बात सीता मैया के मन में ये उसकी बात सुनकर सीता मैया के मन में ये उत्कंठा जाग गई और वो दोनों राजकुमारों को देखने के लिए जाने लगे। तासु वचन थी सिए सुहाने तासु वचन अति सियहि सुहाने दरसी लागलो चनना कुलाने तरस लागो छन अकुलाने चली आग करी प्रिय सखी सोरी चली आग करी प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लकई न कोरी प्रीत पुरातन लखई न कोई सुमिर सिए नारद बचन उपजी प्रीत पुरी जगत विलोकन सकल ऋषि जन कृष्णमगी सभी जन सुसुमगी सभी जन सुसुमगी सभी। और भैया अब सीता मैया उसी प्यारी और सयानी सखी को आगे करके जो दोनों राम लक्ष्मण को देख के आई है उसे आगे करके उन दोनों राजकुमारों को देखने के लिए चल गई। और जैसे ही वहां पर जिस जगह पर सखी ने राम लक्ष्मण को देखा था जैसे वो वहां पहुंची तो भैया नारद जी के वचनों को याद करके सीता मैया के मन में बड़ी पवित्र प्रीति जागी। वे चकित होकर इधर उधर देखने लगी जैसे मानो कोई मृग नैनी डर के मारे इधर उधर देख रही है। और भैया जब सीता जी चलती तो उनके हाथों की कड़ी कमर की करधनी और पैरों की पायजेब की मधुर ध्वनि गूंजती कैसी कि कंकन के नूपुर ध्वनि सुनी कंकन की नूपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी कहत लखन सन राम हृदय
गुनी माना मदन नंद विदीनी माना मदन नंद विदीनी मनसा विश्व विजय कहाँ की मनसा विश्व विदित कह कीनी असकाई फिरी चिताए तेरा असकाई फिरी चिताए तेरा सिय मुख शशिवाए नैन चकोरा सिया मुख शशि भय नयन चकोरा नयन चकोरा नयन चकोरा। प्यारी प्यारी माताओं, जैसे ही हाथों की कड़ी, कमर की करतनी तथा पैरों के पायजेब की जब मधुर ध्वनि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पास पहुंची, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों तक पहुंची, तो वे अपने मन की बात अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बरवस गए। क्या कह उठी, क्या रे लक्ष्मण, ये आवाज सुन रहे हो? ये आवाज, ये मधुर ध्वनि तो ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे मानो कामदेव ने सारे विश्व को अपनी सुंदरता में जीतने का संकल्प करके डंगे पर चोट मारी हो। और भैया जैसा कहकर जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुड़ के देखा तो सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर उनके नैन चकोर हो गए। ओ भई बिलोचन चारु अचंचल भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच नीली जगत कंचल मनहु सकुचेनि तजे दिगंचल देख सिए सो पासुक पावा देख सिए सो सुख पावा हृदय सराहत वचन न आवा हृदय सराहत वचन न आवा सुंदरता कहूँ सुंदर कराही सुंदरता कहूँ सुंदर करही छवि ग्रह दीप सिखा जनु बराही छवि ग्रह दीप सिखा जनु बराही सिखा जनु बराही सिखा जनु बराही। तो प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, जब प्रभु ने अपनी प्रियतमा को पहली बार इस रूप में और धरती पर देखा तो प्रभु के नेत्र भगवान श्री राम जी ने चकोर हो इस तरह। और उधर देखो सीता मैया भी राम जी को ही देख रही। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे ओ राम देखे, राम देखे, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की, लड़ी
देख घर राम जी को जनक नंदनी। प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों, अब देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत समय तक अब एक दूसरे को ही देख रहे हैं, एक दूसरे को ही निहार रहे हैं, मानो निमि ने सब जाकर पलके छोड़ दी। जो लोग रामायण को पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, जो लोग रामायण के प्रिय हैं, वे ये बात जानते हैं कि राजा निमि जनक जी के पूर्वज थे, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसे राजा निमि ने अपनी कन्या और दामाद की इस मिलन प्रसंग को देखना उचित न समझा, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए पलकों में रहना छोड़, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। अरे सरकार, अब देखो सीता जी की सुंदरता का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो सुंदरता के घर में दीप जल रहे हैं। तो प्यारी प्यारी माताओं, इस प्रकार सीता मैया की मुख रूपी चंद्रमा को देखकर प्रभु श्री राम सुख पाती, वो हृदय से उनकी तारीफ करना चाहते हैं, उनकी सुंदरता की, पर उनके मुख से वचन नहीं निकलता। और जब प्रभु के मुख से ये वचन नहीं निकलते तो प्रभु श्री राम ने सीता मैया को ही देखते हुए थोड़ा समय का ध्यान किया और धीरे से अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर वो फिर से सीता मैया को देखने लगी और बोली कि तात जनक तनि आये सोई, तात जनक तनि आये सोई, धनुष यज्ञ जी कारण होई, धनुष यज्ञ जी कारण होई, पूजन गारी सकिले आई, पूजन गारी सखिले आई, करत प्रकाश फिरे फूलवाई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन चोहा, सहज पुनीत मोर मन छोहा, सो सब कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता, भर के सुवग अंग सोन व्राता, फल के सुवग अंग सुन भ्राता, ओ रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे न पाऊं, मन कुपंथ पग धरऊ न काऊ, ओ मोहियति से प्रीति मन चीरी, मोहियति से प्रतीत मन केरी, यही सपने ऊपर नारी नहीं
सपने हो पर नारी नहेरी। ओ ये सपने ऊपर नारी नहेरी। यही सपने हो पर नारी नहेरी। तो प्यारी प्यारी माताओं, प्रभु श्री राम बोली कि हे तात, हे लखन, ये वही कन्या है जिसके लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है। इसकी सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए यहाँ लाई। ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई मेरी मंगलदायक अंग फड़क रहे। इनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा पवित्र मन भी क्षुब्ध हो रहा है। और मेरे भाई उन्होंने कहा कि हे मेरे भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम रघुवंशियों का स्वभाव कभी भी कुमार या गलत रास्ते पर नहीं जाता। और मैंने अच्छी वाली में तो छोड़ो, मैंने सपने में भी किसी बड़ा स्त्री पर नजर नहीं डाली। अब भैया राम जी सीता जी से ऐसी बातें तो कर रहे हैं, सीता जी को देख रहे हैं, और वो लक्ष्मण जी से तो ऐसी बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा में लुभाया हुआ है। उनका मुख सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा कमल रस को एक भौरे के रस की तरह पी रहा है। देखिए अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो दूर से सीता जी के दर्शन करते हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं, बस उनके दर्शन कर रहे हैं। इसलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन भैया अब ध्यान से सुनिए, अगर राम जी की जगह अगर कन्हैया होती, अगर राम जी की जगह अगर कन्हैया होती तो क्या होता? और अगर सीता जी की जगह अगर राधा जी होती तो भैया क्या होता? अरे भैया कन्हैया तो राधा जी के पीछे ही पड़ जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते। अब भैया राधा रानी आगे आगे भाग रही है और कन्हैया के भी उनके पीछे पड़ पड़ के गली गली में जोर जोर से चिल्लाते फिरते, उनके पीछे पड़ पड़ के क्या चिल्लाते फिरती कि ओ बरसाने वाली आई लव यू। क्या कहते फिरती कि सोन बरसा